फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग और फिर पोस्टिंग। क्या ऐसी व्यवस्था पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए? आपने बहुत बड़ा सवाल हालांकि पूछा है, लेकिन जिसका सीधा सा और शॉर्टकट में कोई आंसर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जनता ही कंट्रोल करती है पॉलिटिशियंस को। जनता को दो बातें, एक तो ये है कि जनता को समझ में आए। जनता ऑटोमेटिक किसी एक अच्छे कैंडिडेट को पकड़ ले तो देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी ही देश को चलाता है, देश को बनाता है। पॉलिटिशियंस की भी जवाबदेही तय होगी और उनको भी करप्शन करने से रोका जा सकता है। हम अभी करोल बाग में हैं। यहाँ पर यूपीएससी से संबंधित छात्र रहते हैं, कई वर्षों तक परिश्रम करते हैं। कई वर्षों तक परिश्रम के बाद जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनकी यात्रा ट्रेनिंग से प्रारंभ होकर के और फिर पोस्टिंग तक जाती है। पोस्टिंग ऐसी व्यवस्था में कि उनके ऊपर पॉलिटिशियंस होते हैं। कैसे पॉलिटिशियंस, अभी हम बात करेंगे। तो पॉलिटिशियंस कैसे होने चाहिए? यदि इस तरह के छात्रों की पोस्टिंग उन पॉलिटिशियंस के नीचे हो रही है तो फिर पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट विद पब्लिक में राजमंत्र के लिए। तो हमारे साथ आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजा प्रताप जी। राजा प्रताप। राजा प्रताप, अच्छा। राजा प्रताप जी, हम लोग आपने सुना होगा कि हम बात कर रहे हैं वास्तव में कि पॉलिटिक्स को अच्छा, स्वच्छ, सुंदर कैसे बनाएं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यदि और अच्छा बनाना है तो, आज से बेहतर बनाना है तो क्या क्या हो सकता है। आप कहाँ के हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी जी। कितने समय से हैं? 3 साल हो गए मुझे। अच्छा, आपका कुछ प्री या मेंस वगैरह आया? एक बार मैंने मेंस लिखा है और इस बार फिर से मैं मेंस लिख रहा हूँ। फिर से मेंस लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने मेंस क्लियर किया। 3 वर्ष से लगे हुए हैं, हो सकता है अभी 2 वर्ष और लग जाएं, 3 वर्ष और लग जाएं। फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग और फिर पोस्टिंग। क्या ऐसी व्यवस्था पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। आपने बहुत बड़ा सवाल हालांकि पूछा है, लेकिन जिसका सीधा सा और शॉर्टकट में कोई आंसर नहीं हो सकता। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके कई सारे पहलू। पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं आते, इसमें एक बहुत बड़ी जनता भी आती है, ठीक है। पॉलिटिकल एजुकेशंस भी आता है। जैसे आपका पहले कहना था कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके लिए तो एथिकल चीज़ें होती है, एक एथिक्स नाम का सब्जेक्ट भी है हमारे पास। बट व्हाट अबाउट फॉर द पॉलिटिशियंस? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जितना ज़रूरी पॉलिटिशियंस को ट्रेंड करना है उतने ही ज़्यादा जनता को भी ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली जनता ही कंट्रोल करती है पॉलिटिशियंस को। अगर कोई पॉलिटिशियंस करप्ट है तो 5 साल के बाद फिर से एक मौका मिलती है जनता को उन्हें रिप्लेस करने के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कैसी जनता है और जनता से हम क्या अपेक्षा रखते हैं। तो जनता जब रिप्लेस करने की बारी आती है तो मुझे तो कभी दिखता नहीं कि जनता इस बारे में सोचती हो कि वो पॉलिटिशियन कौन सा है। सामान्य रूप से मैं देखता हूँ 2 बिंदु आते हैं, 3 बिंदु आ जाते हैं, कभी कभी जाति और धर्म के नाम पर, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर, या फिर उस पार्टी के शीर्ष किसी नेता के नाम पर वोट मिलता है। क्या ये तीनों आपको लगता है एथिकल है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एथिकल बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमें 60-70 वर्ष अभी हुए हैं हमें आज़ादी पाए हुए, हम एक ट्रांजिशन के फेज़ से गुजर रहे हैं। हम कोई एक मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे हम अमेरिका की बात करें, 2 साल की डेमोक्रेसी, 200 साल की डेमोक्रेसी उनके पास है। वेस्टर्न जो भी कंट्रीज है, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी उनके पास है। तो इसमें हम जो ट्रांजिशन के फेज़ से गुजर रहे हैं, तो जो हमारी जनता है वह फ़र्क नहीं समझ पा रही है कि जो हमारा इलेक्टोरल जो पर्पस है, हमें इलेक्शन में कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा जिस पे हमें वोट करना चाहिए, ये इन चीज़ों की अभी कमी है हमारे देश में। और मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन का फेज है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें ठीक होंगी, इसमें वक्त लगेगा।
अच्छा, वक्त लगेगा, मतलब कि जनता को दो बातें, एक तो ये है कि जनता को समझ में आए कि भैया जनता अब मान लीजिए जनता को ये पता ही नहीं चलता कि 10 कैंडिडेट हैं तो उसमें से अच्छा वाला कैंडिडेट कौन सा है। अगर उसको पता चल भी जाता है कि अच्छा कैंडिडेट ये वाला है जो जिसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, वो खुद के बल पर इंडिपेंडेंट खड़ा है, तो फिर क्या उसको, यदि ऐसी स्थिति है कि वो इंडिपेंडेंट है और अच्छा कैंडिडेट है, तो आप उसको वोट देना चाहेंगे या देना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक केस देखने को मिला था लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। ई श्रीधरन का नाम आपने सुना होगा, मेट्रो मैन के नाम। हाँ हाँ हाँ, केरल में बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है। इवन कि हम लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उनका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि इस तरह के की पर्सनालिटी की ज़रूरत है हमें। लेकिन आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि उनकी जमानत जब्त हो गई। हाँ हाँ हाँ, सुना। ठीक है। तो मैं फिर से उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा, ठीक है ना। ये एक्सपेक्ट करना कि जनता ऑटोमेटिक किसी एक अच्छे कैंडिडेट को पकड़ ले और जो जैसे कि कास्ट वाले मुद्दे हैं या फिर और भी जो मुद्दे जो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है उन्हें, उन मुद्दे को छोड़ दे और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाए, इसमें मैं फिर से कहना चाहूँगा एक वक्त लगेगा। पॉलिटिकल एजुकेशन अभी हमारा एकेडमिक फील्ड में जो है वो एक हायर एजुकेशन के फील्ड में है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे देश में जो कि हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, कुछ ही लोगों को यह मौका मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल अगर सब्जेक्ट अगर वो लेते, जैसे सपोज कि इंजीनियरिंग, तो फिर उन्हें पॉलिटिक्स की एक अच्छी समझ नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है ऐसा कि टाइम अभी लगेगा, पॉलिटिकल एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे देश में और टाइम के साथ इन चीज़ों में भी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। कभी कभी आपने यदि सुना हो तो IAS PCS ये जो बनते हैं फिर जब सेक्रेटरीट में जाते हैं तो इनके मंत्री होते हैं। कभी कभी ये लोग, ऐसा आपको लगता है कि ये सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी बनकर जाते हैं तो ये अधिक पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान होते हैं अपने मंत्रियों के सामने? देखिए, होना भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी यह बात है कि जो सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं या फिर जो भी सिविल सर्वेंट के जो मेंबर हैं, ये एक परमानेंट मेंबर है। उन्हें होना भी चाहिए जो भी एट्रीब्यूट्स आपने बताया, इन एट्रीब्यूट से वो इक्विप्ड होने भी चाहिए। लेकिन हम खोजते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे हों और ऐसे क्राइटेरिया उन पे थोप दी जाए, तो मुझे लगता है कि सही मायने में एक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम सारे लोग, जिन किसी भी पर्सन को हम चुनते हैं, वो हमें गवर्न करते हैं। उन्हें असिस्ट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी फौज होती है। तो देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी ही देश को चलाता है, देश को बनाता है। और मुझे लगता है कि इनकी अच्छाई में देश की अच्छाई है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ब्यूरोक्रेट्स भी अगर करप्ट नहीं होंगे तो फाइनली पॉलिटिशियंस की भी जवाबदेही तय होगी और उनको भी करप्शन करने से रोका जा सकता है। अच्छा, तो अभी जवाबदेही करप्शन के मामले में पॉलिटिशियंस की सामान्य रूप से हो नहीं पाती है, करेक्ट? हाँ, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई लूप होल्स हैं इसमें। फाइनली चूँकि देखा जाए तो हम हर एक चीज़ों को लॉ, एक्ट्स, रूल्स, इन सारी चीज़ों से गवर्न नहीं कर सकते। जैसा कि आपने बताया कि एथिक्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी लॉ है उसमें लूप होल्स है, उसमें गैप है, जहाँ पर आपको एक रूम मिलता है जहाँ आप करप्शन कर सकते हैं और लॉ को चकमा दे करके आप निकल सकते हैं। इसीलिए एक एथिकल सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ लॉ नहीं होता है वहाँ पर एथिक्स आपको गवर्न करता है। तो बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ पॉलिटिशियंस को भी एथिक्स की समझ होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि उनके लिए भी एक लेसन और उनके लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। जब वो एक पब्लिक लाइफ में आए तो इस लेसन्स के साथ आए, उन लेसन्स के साथ आए। बिल्कुल। सामान्य रूप से देखा जाता है कि कभी कभी MP या MLA के चुनाव में बाहर से प्रत्याशी को ला करके उस क्षेत्र में डाल दिया जाता है, उस क्षेत्र के बारे में उनको पता भी नहीं होता है और वो सामान्य रूप से जीत भी जाते हैं अपने पार्टी के नाम पर या अपने बड़े शीर्ष नेता के नाम पर। इससे क्या उस क्षेत्र की जनता को घाटा होता है? देखिए, ऐसे ये टेक्निकली तो गलत नहीं है, लॉफुल है। हाँ। पूरे देश में अगर बात करें लोकसभा इलेक्शन की तो कहीं पर भी आप जाकर के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, जीत सकते हैं।
बिल्कुल थोड़ी बहुत तो लॉस उन्हें होती ही है, क्योंकि उनके बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव आता जो वहाँ पिछले 20 वर्ष 25 वर्ष से रहा है, तो प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से वो समझता है। जानता है। एक नए रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ा सा समझने में तो वक्त लगेगा, और अगर समझने में वक्त लगेगा तो स्कीम्स प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन में भी वक्त लगेगा, तो वाकई थोड़ा बहुत तो लॉस होता है। अभी हम बात कर रहे थे और हम दोनों लोग लगभग इस पर सहमत हैं। मित्र ने बताया अभी कि ट्रेनिंग अगर हो पॉलिटिशियंस की तो बेहतर होगा, एथिकल ट्रेनिंग हो तो और बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही राजमंत्र में, पॉडकास्ट विद पब्लिक में।